अच्छा, अब ये जो है हमारे पास, मैंने कहा कि मेन तो ये कि प्रोजेक्ट विद इन दिस फंक्शनल डिपार्टमेंट हो रहा होगा। आई विश कि वो पिछले वाला क्वेश्चन है उसका आंसर भी हो जाता। बहरहाल प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे कोई होगा, और लेट्स से ये यही एक ही स्टाफ है इस डिपार्टमेंट का, यही प्रोजेक्ट मैनेजर भी होगा मे बी। और कुछ और डिपार्टमेंट के स्टाफ इधर काम कर रहे हैं, वो इसको रिस्पॉन्सिबल तो है, इधर आके काम तो करते हैं, लेकिन वो इनपुट जो भी चाहिए, ड्राइंग्स चाहिए, वट एवर इनपुट वो देना है वो देंगे। लेकिन अगर कोई बंदा नहीं आ रहा, अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर अपने फंक्शनल मैनेजर को बताएगा कि सर उनसे बात करें, वो बंदे उनके नहीं आ रहे या लेट आ रहे हैं, या इधर आ तो जाते हैं लेकिन उनका बॉस उनको बार बार तंग करता है, वो स्पेयर नहीं कर रहा पूरी तरह से। तो अच्छा, अब इस इससे ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसमें कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। फंक्शनल मैनेजर के एक तो फायदा ये है कि जितने आईटी का प्रोजेक्ट है, तो आईटी की एक्सपर्टीज इस डिपार्टमेंट में मौजूद है। द गुड थिंग इज कि मुझे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे एक ही जगह पे। लेकिन जो बैड थिंग है वो ये है कि जो स्टाफ स्पेशली दूसरे डिपार्टमेंट्स का है, वो जब आके मेरे प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो उनका इस प्रोजेक्ट के बारे में सीरियसनेस वो नहीं होती जो होनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्रमोशन इस फंक्शनल मैनेजर ने देखनी है। उनका जो करियर की डेवलपमेंट है वो इस काम से है कि वो अकाउंट्स में कितने हैं, ये अकाउंट्स के एक्सपर्ट्स हैं, ये अकाउंट का स्टाफ है, तो वो अपने अकाउंट्स के काम जितने अच्छे करेंगे तो उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, उनकी प्रमोशंस होंगी। उनको क्या लेना देना आईटी के प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो ये जो फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इसी तरह हम अगला देखते हैं, मैं पहले दूसरी एक्सट्रीम पढ़ा लूँ, उसमें भी कुछ फायदे नुकसान है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, जिसको प्रोजेक्टाइज भी हम कह देते हैं, कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, सारा स्टाफ नीचे, टीम इसी के नीचे काम कर रही है। इस टीम का पूरा कैरियर पाथ इस प्रोजेक्ट की सक्सेस से वाबस्ता है। जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, ये सारे टीम मेंबर डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर तो ये टीम मेंबर्स इसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो वो किसी और प्रोजेक्ट पे जाके डिप्लॉय हो जाएंगे। अब कोई नया प्रोजेक्ट बाय दैट टाइम, नया क्लाइंट वो मिलेगा, ये उस प्रोजेक्ट को देख सकते हो सकता है कुछ टीम मेंबर्स इस ये वाले हो, कुछ टीम मेंबर्स अगली दफा अलग से, ये 3-4 लोग मिलकर नई टीम बना ले और यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर को नहीं आ। और अगर ये आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन से आए, तो जैसे इनका प्रोजेक्ट खत्म होगा, ये बेरोजगार हो जाएंगे, ये वापस जॉब ढूंढते फिरेंगे। लेकिन यहाँ पे सारी कोऑर्डिनेशन, सारी यू नो आपस में जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर अंदर ही हो रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट मैनेजर पूरी तरह से पावरफुल भी है एंड एट द सेम टाइम अकाउंटेबल भी है। ठीक है, अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज ये है कि ये लोग फुली डिवोटेड होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ और अपने इस प्रोजेक्ट के साथ। इन्हें कोई और काम नहीं देखना होता, इनके दो बॉसेस नहीं होते। ठीक है, ये अकेले इसी को जवाब दें, दैट्स इट। और इनका करियर के सक्सेस भी इसी के अंदर है कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक्सपर्ट्स आपको गैदर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये आईटी का प्रोजेक्ट है, तो एक आईटी का एक्सपर्ट मुझे यहाँ के लिए आज चाहिए होगा, एक आईटी का प्रोजेक्ट इधर चाहिए होगा, एक्सपर्ट चाहिए होगा, एक आईटी का प्रोजेक्ट इधर चाहिए होगा, रिसोर्सेज मल्टीपल अलग अलग चाहिए। लेकिन अगर फंक्शनल डिपार्टमेंट था, वहां पे आईटी के दो प्रोजेक्ट हो रहे थे, एक वो पेरोल सिस्टम अपना बना रहे थे, एक वेबसाइट बना रहे थे, दोनों में वही आईटी के एक्सपर्ट है, वही डिपार्टमेंट है, वो इधर भी काम कर रहे हैं, इधर भी काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट इस प्रोजेक्ट को एक आईटी का मैनेजर देना पड़ेगा। तो इसके भी अपने कुछ फायदे या नुकसान है, वो मैं आपसे स्लाइड शेयर कर दूंगा, अपने तौर पे उसको बेशक पढ़ लीजिएगा। तीसरा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन दोनों के दरमियान की चीज है, और इसके अंदर भी तीन आपके पास अलग अलग वो आते हैं। एक वीक मैट्रिक्स है, एक बैलेंस मैट्रिक्स है, और एक आपके पास स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स है। जो मेरे पास ये है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये है मेरे पास प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। इनके दरमियान में है मैट्रिक्स। लेकिन मैट्रिक्स के भी तीन हैं। एक है वीक मैट्रिक्स, वीक इज मोर नियर टू फंक्शनल। और एक है स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स, एंड दैट इज एक्चुअली मोर नियर टू प्रोजेक्टाइज। और एक है बैलेंस मैट्रिक्स, उसमें दोनों का दरमियान का रोल है। होगा क्या कि वीक मैट्रिक्स के अंदर बिल्कुल जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल पावर कम थी, यहाँ पे भी कम होगी। फंक्शनल मैनेजर की पावर ज्यादा थी, यहाँ पे ज्यादा होगी।
और इसमें भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग में भी प्रोजेक्ट मैनेजर की पावर ज्यादा होगी, फंक्शनल की थोड़ी कम होगी, जैसे प्रोजेक्टाइज में था। लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो फर्क मैं आपको इन डायग्राम से दिखाता हूँ अभी। पहले आप देखें एक वीक मैट्रिक्स को। वीक मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी इस फंक्शनल मैनेजर के पास ही है मेजर डिसीजन पावर, बट अब कोऑर्डिनेशन प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कम से कम इतनी पावर आ गई है कि वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकता है दूसरे डिपार्टमेंट से। ये आप देख रहे हैं, पहले कोऑर्डिनेशन जो वीक मैट्रिक्स थी उसमें कोऑर्डिनेशन ऊपर थी, प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत बंधा हुआ था उसके अंदर। इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर थोड़ा सा पावर में, वो कोऑर्डिनेशन जरूर कर सकता है। करेक्ट? यस सर, बिल्कुल। अब दूसरा है बैलेंस्ड मैट्रिक्स। बैलेंस्ड मैट्रिक्स के अंदर फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर के पास तकरीबन बराबर की पावर होती है, और इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर अपॉइंट हुआ हुआ वो सिर्फ कोऑर्डिनेटर नहीं है, वो सिर्फ एक्सपेडाइटर नहीं है, और ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन भी कर रहा होता है। अब यहाँ पे फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर दो अलग से हम, इसमें जनरली होता है कि टॉप मैनेजमेंट जब प्रोजेक्ट इसका प्रोजेक्ट अपॉइंट करती है प्रोजेक्ट मैनेजर, तो वो डायरेक्टली यहाँ से अपॉइंट हो जाता है, और वो ही डायरेक्ट रिपोर्ट भी कर रहा होता है अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस ऊपर टॉप मैनेजमेंट को। दोनों इकट्ठे जा रहे होंगे, मे बी फंक्शनल मैनेजर भी साथ होगा, लेकिन वो बॉसेस डायरेक्टली इससे पूछेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर। तो दैट्स व्हाई प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे धड़ल्ले से मीटिंग में कह सकता है कि सर वो अकाउंट वाले से हमने बंदे मांगे तो वो दिए नहीं। तो इसलिए ये फंक्शनल मैनेजर्स भी इस बात कुछ ना कुछ सुनते जरूर है, लेकिन स्टिल ये इसी का एक सबऑर्डिनेट बंदा है, इसी के जरिए इसका करियर का प्रोग्रेस है, और इसी के आगे इसने काम करना है। ये जो स्टाफ है और ये जो स्टाफ है, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, अब इनके दो बॉसेस हो गए। एक बॉस इनका अपना है फंक्शनल मैनेजर, और एक बॉस ये प्रोजेक्ट मैनेजर बनकर बैठ जाता है। तो वो खींचे है मुझे क्या, काबा तो रोके मुझे, वो क्या रोके मुझे ईमान, तो खींची है मुझे कुफ्र, वो वाली बातें। एक तरफ ये खींचते, एक तरफ ये बात खींचते। अच्छा, अब इससे आगे वो है पावरफुल जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जिसको आप कहते हो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स के अंदर आपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को अलग से एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है। ये इनके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, ताहम इनके जो टीम मेंबर्स हैं वो फंक्शनल मैनेजर से ही लिए जाते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये किसी फंक्शनल मैनेजर को जवाबदेही नहीं है, बिल्कुल सीरियस। हाँ, इनके ऊपर एक मैनेजर्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर कह लें या व्हाटएवर, वो जरूर होता है। टीम मेंबर्स इधर से मिलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला प्रोजेक्ट मैनेजर अब पावरफुल हो गया एज कंपेयर टू दिस फंक्शनल मैनेजर। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। अब लास्ट चीज है, और उसके बाद हम शायद हमें कंक्लूड करना पड़े। आई एम रियली सॉरी, 10 मिनट और है, मैं जल्दी से कर देता हूँ। प्रोजेक्ट एक्सपेडाइटर क्या है और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर क्या है? प्रोजेक्ट एक्सपेडाइटर बेसिकली आपके पास एक, इसका मेन नहीं, वो जो स्टाफ असिस्टेंट टाइप होता है ना, जैसे पीए भी होगा, फोरमैन होगा, वो ये काम कर रहा होगा, और ये कम्युनिकेशन मेनली कर रहा होगा। सर वो बॉस पूछ रहे थे, वो फलां चीज अभी तक नहीं है, सर वो बॉस ने ईमेल की थी उसका रिप्लाई नहीं आया, इस तरह की चीज, ठीक है। ये पर्सनली कोई डिसीजंस ना कर सकते ना इन्फोर्स कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होता है वो थोड़ा सा इससे ज्यादा पावरफुल है, किसी हद तक वो डिसीजंस कर सकता है, ठीक है, और रिपोर्ट हाई लेवल मैनेजर को भी कर सकता है, लेकिन किसी हद तक, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो वीक मैट्रिक्स के अंदर या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल महज एक एक्सपीडाइटर या कोऑर्डिनेटर का ही होता है। क्लियर? सर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पास ये फाइनेंस का रोल होता है कि वो को अप्रूव कर सके? हाँ, डिसीजन अगेन एक हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक लेवल, बहुत ज्यादा? ठीक। बहुत ज्यादा नहीं, ठीक। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब इसके अलावा आपकी बुक में या पिमबॉक गाइड के अंदर या जो स्लाइड्स भी आप लोगों ने मुझसे शेयर की और भी हैं, उन 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 मेनली जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ना, वो ये तीन है। लेकिन फंक्शनल यूनिट्स की जगह डिविजनल यूनिट्स भी तो हो सकते हैं। अब वो डिविजनल यूनिट्स डिपेंड करता है किस तरह के है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरा यूरोप डिवीजन है, ये मेरा यूएस डिवीजन है, ये मेरा एशिया का डिवीजन है,
तो वो ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस पे भी हो सकता है। इसी तरह ये मेरा डेयरी प्रोडक्ट का डिवीजन है, मींस लाइन जो आपकी होती है प्रोडक्ट लाइन, उसकी बेस पे भी हो सकता है। ये मेरा कॉस्मेटिक्स वाला है या शैम्पू की वो है उसका डिवीजन है, ये मेरा ड्रिंक्स का डिवीजन है। ठीक है, तो अब इस तरह का भी काम हो सकता है कि आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बजाय आपके डिविजनल हो लेकिन रोल वही रहता है। तो फंक्शनल हो गया, डिविजनल हो गया, मैट्रिक्स के अंदर तीनों हो गए, और उसके बाद प्रोजेक्टाइज हो गया, और फिर पीएमओ भी है। पीएमओ क्या है, इस पे अब हम आते हैं। आपने देखा कि अच्छा सॉरी, मैंने ना ये स्लाइड्स आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं ये लेक्चर स्लाइड्स आपको दे दूंगा जिसके अंदर ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी है, बड़ी डिटेल में भी है, आप इनको खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा अभी टाइम नहीं है, आई जस्ट वांट कि आज में हम कम से कम पीएमओ कर लें, और फिर अगर आपको मजीद कोई सेशन चाहिए हो तो डू लेट मी नो, हम कल कर लेंगे। चांद राहत अगर कल हुई तो कल भी कर लेंगे, मेरी तरफ से इशू नहीं। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप खुद से पढ़ लें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ना समझ आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं पीएमओ की तरफ। होता ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशली अगर मेरे पास प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशली, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को यू वांट अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल डिपार्टमेंट जो तमाम प्रोजेक्ट्स को प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करे, तमाम प्रोजेक्ट्स को का जो डाटा है रिकॉर्ड है वो भी देखे, तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए रिसोर्सेज भी मुहैया करे, उसके अलावा तमाम प्रोजेक्ट्स को कुछ टेम्पलेट्स भी दे दे, पुराने प्रोजेक्ट्स का डाटा भी दे दे, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लैग करती है वो भी दे दे, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है वो भी दे दे। सो ये जो पीएमओ है, ये बेसिकली एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करता है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी वो इस तरह लुक आफ्टर करता है कि ये इसका रोल जो है ना वो मल्टीपल है, लाइक ये ट्रेनिंग्स भी देता है लोगों को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वर्क समझाता है कि भाई ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अच्छे से करोगे तो ये फायदे हैं। उसके बाद एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी या स्टैंडर्डाइज्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच भी लोगों को बताता है, या ऑर्गेनाइजेशन वाइड के हमारे यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट्स मैनेज होंगे पीएमआई के स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। ये वो स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है कि पहले चार्टर इशू होगा, फिर ये प्लान बनेगा, फिर बेसलाइंस बनेगी, इसके बगैर आगे नहीं चलेंगे आप। तो वो जो स्टैंडर्ड ये टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज करेंगे, इवन ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंट्रोड्यूस कराते हैं, पहले डेवलप करता है, फिर इंट्रोड्यूस कराता है, फिर उसको इन्फोर्स भी करवाता है। इसके बाद रिसोर्सेज हैं, ये प्रोजेक्ट्स को इस तरह प्लान करता है कि एक प्रोजेक्ट ये चल रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, भाई इधर मुझे एक बुलडोजर चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोजेक्ट इधर रवात के पास इस्लामाबाद में चल रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट मेरा इधर करनौल के पास चल रहा है, इधर भी बुलडोजर चाहिए, इधर भी बुलडोजर चाहिए। अब वो जी एक बुलडोजर इधर से चलता है दर 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 करता हुआ, और वो पूरे दिन लगा के इधर पहुंचता है, अगले दिन मैं फिर उसको वापस भेजता हूँ इधर। तो भाई ये रिसोर्सेज को ठीक तरह से क्यों नहीं प्लान कर लेते, प्रोजेक्ट आपस में इस तरह कोऑर्डिनेट कराओ कि जब रिसोर्सेज इधर से फ्री हो तो इस पे चली जाए, इधर से फ्री हो तो इस पे चली जाए, इधर से फ्री हो तो इस पे चली जाए। व्हाई डोंट यू डू दैट? प्रोजेक्ट पीएमओ वो ऑफिस है जो प्रोजेक्ट्स को आपस में इस तरह कोऑर्डिनेट करता है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। एक क्वालिटी मैनेजर इसने पकड़ के हायर किया हुआ है, एक क्वालिटी मैनेजर इसने पकड़ा हुआ, दोनों को लाख लाख तनख्वाह दे रहे, व्हाई डू यू डू दैट? अपनी रिसोर्सेज को इस तरह यूज करें ऑप्टिमाइज तरीके से कि आपको एक ही में काम हो जाए पूरा, राइट? सो ये है प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस का रोल, कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी स्टैंडर्डाइज्ड पूरी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन करता है, सारी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक ही तरह से डब्ल्यूपीएस बनाए एक ही तरह से। दूसरी चीज, फिर ये एक ही तरह सॉफ्टवेयर है, वो बताता है लोगों को, इसको इस पर ट्रेन भी करता है ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई यूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फर्दर रिसोर्सेज की एलोकेशन भी कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की अपॉइंटमेंट भी कर रहा है, एंड सो फार सो अगर ये प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस है या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफिस है तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट सिलेक्शन में भी इन्वॉल्व है, प्रोजेक्ट्स यही सिलेक्ट करता है, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट करता है, उनका चार्टर बनाता है एंड सो ऑन, उनको जो रिसोर्सेज चाहिए वो देता है। फिर टॉप मैनेजमेंट के लिए एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ से वो तमाम प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस यहाँ पे ले ले, ये ऑडिट करता है बाद में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी कि भाई क्या क्या चीजें
आपने ठीक किए हैं, लेसन लर्न आपने क्यों नहीं नोट किए, WBS क्यों नहीं बनाया था। अच्छा आप कह रहे थे कि मीटिंग्स की हैं हमने, प्लान के मुताबिक मीटिंग्स की हैं, तो मीटिंग्स का मिनट्स ऑफ मीटिंग का है मुझे दिखते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव कर रहे हो, वेस्टेजेस कैसे खत्म कर रहे हो, वो भी ये देखेगा। तो क्या, तो ये है पीएमओ का रोल। लेकिन ये सब एकदम से नहीं होता। पीएमओ ग्रेजुअली, शुरू में तो यहाँ पे फंक्शनल मैनेजर्स और बैठे हुए हैं, वो फंक्शनल मैनेजर्स को आप बताएंगे कि जी अब आपका एक यहाँ पे पीएमओ भी बनेगा और वो सारे प्रोजेक्ट्स को देखेगा, चाहे वो आईटी का प्रोजेक्ट है चाहे अकाउंट का देखे, तो ये यहाँ पे चीफ दाड़ करेंगे, इनकी पावर जाती है, इनकी रोजी रोटी लगी हुई है वो भी जाती है। और वो फिर कहेंगे कि यार मैं अपने इस पीएमओ के बॉस को क्यों जवाब दूं, ये हमसे फिर जवाब जल्दी भी करेगा। तो शुरू में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आती है, और फिर वो कहते हैं कि यार क्या जरूरत है इतने नखरे पालने की, हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो पीएमओ शुरू में बेसिकली एक सपोर्टिव रोल में आता है। सपोर्टिव रोल में क्या होगा कि ये अपने तौर पे 2 4 5 लोग वॉलंटियर वो जाना मेहनत दिन रात एक करके अपने एक स्टैंडर्डाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप में से कोई लोग पढ़ के गए हुए हो और वो मोटिवेट हो जाएंगे, यार हम भी जो है ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको प्रोजेक्ट मैनेज ही नहीं करने आते, ना वो WBS बनाते हैं, ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, ना बेसलाइन बनाते हैं, मैं उनको सिखाऊंगा, सॉफ्टवेयर भी सिखाऊंगा। आप एक स्टैंडर्डाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी बनाते हैं, बॉस को कहते हैं कि सर ये हम करना चाह रहे हैं, तो लोगों को बस आप बता दें कि जिसने सीखना है हमसे सीख ले। तो ये एक होम्योपैथिक किस्म का एक स्टॉल खोल के बैठ जाते हैं, कोई आ गया तो आ गया, भूला भटका, नहीं आया तो ना आया, बस इस तरह चलता रहता है करेगा। फिर इससे थोड़ा सा बेहतर लेवल होता है और उसमें ये ट्रेनिंग्स भी देना शुरू करते हैं, थोड़ा कंट्रोलिंग रोल में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स अपॉइंट नहीं करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर की अपॉइंटमेंट कहीं और होती है, ऑडिट नहीं हो सकता, ये लोगों से पूछ नहीं सकते बहुत ज्यादा कि आपकी प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है। उसके लिए फिर डायरेक्टिव लेवल आता है, डायरेक्टिव लेवल का पीएमओ वो है जो फुली पावरफुल होता है, फुली पावरफुल होता है वो। अब फिर वो जितने भी मैंने फंक्शन बताए वो सारे फंक्शन करता हूँ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो पीएमओ है ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में भी होंगे या जो हमने यस हो सकते हैं, प्रोजेक्टाइज पढ़ी है जस्ट उसमें होंगे ज्यादातर पीएमओ? प्रोजेक्टाइज में ही मतलब होता है, लेकिन ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और यहाँ पे प्योर फंक्शनल में पॉसिबल नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट जनरली इसके अंडर ही हो रहा होता है। अब मैट्रिक्स में यस इट मेक सेंस, आप एक पीएमओ बनाओ, ये मेरा ऊपर द सीईओ है, एक पीएमओ बनाओ और वो एक्चुअल में इसको डायरेक्टली सीईओ को रिपोर्ट करे जैसे बाकी फंक्शन मैनेजर्स करते हैं, लेकिन इसकी पावर्स और प्रोजेक्ट्स इसकी पावर ज्यादा होगी। सर फोर्सेस में तो पीएमओ ऑफिस होता है और फंक्शनल मैनेजर्स भी होते हैं, तो उसमें क्या है, पीएमओ का क्या रोल होता है उसमें? कहाँ पे इस तरह सॉरी, ही होता है इसमें फोर्सेस? फोर्सेस। यस यस, एक्चुअल में ये डिफरेंट नाम से ऑपरेट कर रहे होते हैं, डिफरेंट नाम से ऑपरेट कर रहे होते हैं। एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन सेल अगर मैं इसको कर दूं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन सेल कह दूं तो काम कर रहे हैं, तो दे आर मोर पावरफुल। ये डिपेंड करता है कि आपका इस वक्त प्रोजेक्ट मैनेजर का डायरेक्टिव रोल है या नहीं है। अगर तो डायरेक्टिव रोल में है, फुली फंक्शनल है, डायरेक्टिव का मतलब है कि इस वक्त पीएमओ फुली अथॉरिटेटिव हुआ हुआ, तो ऐसे केस में बाकी फंक्शनल मैनेजर्स ऑब्वियसली इसको इसको फॉलो करते हैं, इसके इंस्ट्रक्शंस, करेक्ट? ओके, यस सर। दे डू दैट, ठीक है। इसी तरह हमारे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे पीटीसीएल है, जैज है, यहाँ पे भी पीएमओस हैं। अब वो कितने असर्टिव हैं ये डिपेंड करता है कि इस वक्त पीएमओ का रोल क्या है या पीएमओ की स्ट्रेंथ क्या है। बाज दफा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा होता है, अगर आप मेरे से सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो मैं आपको 2 3 केस स्टडीज दूंगा, तो उसमें पीएमओ का रोल इस किस्म का होता है, या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कुछ इस किस्म का होता है कि ये बॉसेस डिफरेंट एरियाज में, ये डिफरेंट लोकेशन पे साइटेड है, लाइक जैसे मैंने डिवीजन्स का कहा, एंड दे वांट इंडिपेंडेंट, वो दे वांट टू बी फ्लेक्सिबल। वहां पे ये डायरेक्टिव पीएमओ नहीं चलता। उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये है कि वो दे वांट इंडिपेंडेंसी और वो अपने तौर पे काम करना चाहते हैं, तो वहां पे मे बी एक सपोर्टिव पीएमओ वुड वर्क, ठीक है। यहाँ पे इस सेमेस्टर में आपका जो मेन पर्पस है या ये सारी चीजें पढ़ने का मेन वो है, वो ये है कि आपको बेसिक पता हो कि पीएमओ के फंक्शंस क्या है, नंबर 1। नंबर 2, पीएमओ की जो पावर्स हैं या उनका जो रोल है वो क्या है।
So with this, मैं ख्याल में मैं आज का लेक्चर कंक्लूड कर दूं। अब वैसे भी हम 19 लोग रह गए, वी स्टार्टेड विद 31, लेकिन ये स्लाइड्स मेरे से ले लीजिएगा, इसमें ये सारी बातें थोड़ी डिटेल्स में लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हुई है फर्दर डिटेल। और अगर कल आपको सेशन लेना हो तो डू लेट, ठीक है जी। तो बस एक क्वेश्चन जी जी बोले कर दीजिए बोले। सर। हमारे प्रोजेक्ट के नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा पीएमओ ज्यादा इफेक्टिव होगा उसके लिए। नहीं, पीएमओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता है ना, वो तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजन है कि हमारे यहाँ पीएमओ है या नहीं है अच्छा और उसका रोल क्या होगा, ठीक है। है ना। एक सॉरी एक मैंने अभी आपको वो बताया, एक हमारे पास ना वो फंक्शनल हेड होता है जिसमें हम हाइब्रिड बात करते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे फंक्शनल मैनेजमेंट मैनेजर्स के नीचे काम करते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स। मसलन मैंने वेबसाइट बनानी है, आईटी वाले देख लेंगे। मैंने 5 नई गाड़ियों का फ्लीट लेना है, ट्रांसपोर्ट वाला देख देगा। लेकिन मैंने अपना नया कैंपस खोलना है, अब इसके लिए अलग से एक प्रोजेक्ट मैनेजर डिपार्ट वो अपॉइंट होगा और वहां पे टॉप मैनेजमेंट को वो डायरेक्टली आंसर कर रहा होता है। करेक्ट, ये एक हाइब्रिड मोड भी है कि कुछ प्रोजेक्ट्स आपके हो रहे हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट्स की तरह और कुछ हो रहे हैं आपको प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन की तरह। जी, अब आप बोलिए सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था मैम? सर वो ये था कि कौन सा पीएमओ ज्यादा इफेक्टिवली प्रोजेक्ट्स को रन कर सकता है। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर, मेनली कल्चर क्या है और टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट कितनी है। फुल स्विंग पे जो होता है ना, आइडली अगर मैं कहूँ तो फुल स्विंग पे जब आपके पास एक पीएमओ आता है तो वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है। अब लेकिन होता ही है कि टॉप मैनेजमेंट ये इमीडिएट आपको रिजल्ट नहीं देता। अब टॉप मैनेजमेंट को बार बार एक चीज चुभ रही होती है कि मैं ऑल टुगेदर एक नया डिपार्टमेंट खोल के बैठा हुआ हूँ, वहां मैंने 6-7-10 लोग अब डिप्लॉय किए हुए हैं, वो रिसोर्सेज भी मांगते हैं, दफ्तर भी मांगते हैं, तनख्वाही भी लिए जा रहे हैं। लेकिन इसका रिजल्ट एक्चुअल कब आएगा? इसका एक्चुअल रिजल्ट तब आएगा जब आप सब सब बाकी डिपार्टमेंट्स में भी जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं या इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वो समझ आए, वो उस मेथोडोलॉजी को फॉलो भी करें। पहली बात तो ये कि वो डोंट एग्री टू, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए उन्हें सर हम मैं चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर बनाओ, तो आप इसका एक वर्जन ले लें सॉफ्टवेयर का, वो आपको ना 10,000 में पड़ेगा, वो कहेंगे रहने दो यार मुझे नहीं करना, वैसे भी तो हो ही रहा है। they don't realize the importance of this project management and saving and the benefit that this standard project management would bring to them. They are not aware of this, and because of this आप एक स्टैंड मतलब पीएमओ जो है ना वो अगर कहीं हैं भी है तो बहुत सपोर्टिव रोल में ही होते हैं, बस दैट्स तो उनको सुनता नहीं है। ठीक है ना Sir, जी मैम, जी सर। sir, I've got a question regarding this. जो Sir. मैम ने भी बात की सर, कोई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, उसका हर एक का अपना एक पीएमओ हो सकता है। लाइक हमारे जिस तरह से फोर्सेस में नॉर्मली इस तरह होता है जो जैसे बड़े डायरेक्टर प्रोजेक्ट है सर, जी सर, जैसे जैसे नहीं सर डायरेक्टर से भी जैसे नहीं सर चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है उसका, ठीक है, ठीक है। और जिससे जैसे JF-17 है उसका एक अपना उसका एक अपना पीएमओ होगा, उसका एक अपना सीपीडी होगा जो कि डायरेक्ट चीफ हमारे उसमें मतलब उसको आंसरेबल होता है। सर। इस तरह और प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अपने पीएमओस भी है, बट वो जो पीएमओ है फॉर एग्जांपल दैट इज जस्ट पावरफुल इन इट्स ओन डोमेन एंड इट्स ओन प्रोजेक्ट्स, ये क्योंकि सिंगल वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा होता है सर, इतना बड़ा देखो सर, प्रोजेक्ट होता है, इट डज नॉट इंटरवीन इनटू एनी अदर। हो सकता है एक और बड़ा प्रोजेक्ट है उसका अपना एक पीएमओ सर हम व्हिच उसको इज ना अगेन सर मेरा भी ये क्वेश्चन सवाल है इसलिए था क्योंकि एक सेकंड मैं सर, मेरा भी सवाल इसलिए था क्योंकि जो पीएमओ है उसकी सेपरेट ही प्रोक्यूरमेंट नहीं होती नहीं है नहीं और सर, सब कुछ मैंने होती है। आपको उसको भी कहा। देखिए सर हम उसको मैम हम उस ये बेसिकली नियरली एक कोऑर्डिनेशन सेल एंड दैट्स इट। ठीक है सर, आप एक इसको हम कहते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म्स में एक वो हम कहते हैं लाइक आप एक वॉर वो करते हैं ना, वॉर ऑफिस टाइप बनाते हैं सर, व्हाट वी कॉल दैट, बड़ी कॉमन टर्म है अच्छा जो एक सेंट्रल हेडक्वार्टर बन जाता है, जो वॉर ऑफिस टाइप, अब वो मैं भूल रहा हूँ, स्टैंडर्ड कॉमन नाम है।
एक ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम उसको एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन ऑफिस बनाते हैं, जिसमें दीवार के ऊपर WBS पेस्ट हुए हुए हैं, इधर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, इधर टू डू लिस्ट लगी हुई है, एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन यूनिट है। वी ऑल दो आप हमारे मतलब फोर्सेस में ये टर्म या बहुत सारी जगहों पे ये टर्म PMO हम कहते हैं, बट दिस इज नॉट PMO। एक प्रोजेक्ट के ऊपर कोई PMO नहीं होता सर। एग्जैक्टली सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में मतलब प्रॉब्ली PMO हो से ज्यादा ना सर हो सकता है, लेकिन मोस्टली इट इज प्रोजेक्ट बेस्ड, राइट? इट इज नॉट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की एक जिस तरह सेंट्रल PMO होता है जो सारे प्रोजेक्ट्स को देख रहा होता है, सारों को मॉनिटर कर रहा होता है, सबको वो जो चले सर मैं आपको एक चीज बताऊं सर। देखिए हम मैं आई हैड बीन एक्चुअली पार्ट ऑफ अ काइंड ऑफ अ PMO, वी कॉल्ड इट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट। आपके साथ भी होगा, आपके पास भी होगा। अच्छा, अब ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट जो है ना सर, बेसिकली इट इज PMO। ये वो PMO के रोल में होता है, लेकिन इसके अंदर भी इसका मेन काम जो है ना, वो ये कंट्रोलिंग की आती है। ये कोई स्टैंडर्डाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी नहीं बताता। अगर बनाता है, मतलब मैं था जहाँ पे, तो वहां पे हमने एक डिफाइन किया होगा कि आपके पास लाइक इट वाज डायरेक्टरेट ऑफ इंडिजिनियस टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और पूरे लाइक सर्विस से हर यूनिट से जो भी प्रोजेक्ट प्रपोज होते थे फॉर्मेशन कमांडर से, वो यहाँ पे प्रपोज होके आते थे। 2000 के करीब एक वो बनता था। हमने एक स्टैंडर्ड कमेटी वो बनाई हुई थी, सिलेक्शन क्राइटेरिया, और उसके बेस पे प्रोजेक्ट होते थे। और हमने एक स्टैंडर्ड ये भी प्रोसीजर भी बनाया हुआ था कि आपने प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज करना। ऑल्दो उसके अंदर ये PMI स्टैंडर्ड की बात नहीं थी, बट एक स्टैंडर्डाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी हमने जरूर बनाई थी कि जो भी प्रोजेक्ट होगा वो ये चीजें फॉलो करे। दैट इज द रोल ऑफ PMO। जो आप बात कर रहे हैं ना सर, दैट इज जस्ट अ कोऑर्डिनेशन सेल, या एक वो, जैसे मुझे नाम याद आता है, आई एम रियली सॉरी, वो अजीब मतलब बड़ा कॉमन नाम है, मिलिट्री नाम है, हम यूज करते हैं, जो वॉर ऑफिस टाइप बना लेते हैं जिसमें सारी चीजें आप एक दीवार पे पेश हुआ, वो कोऑर्डिनेशन सेल एंड दैट्स इट। सर बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि PMO ऑफिस जो है वो कंट्रोलिंग एंड गाइडेंस सेल है, जिसके अंदर से वो सारी चीजें कंट्रोल हो रही होती हैं, वो चाहे एक प्रोजेक्ट को देख रहा हो या मल्टी प्रोजेक्ट को नहीं देख सर, रहा हो। होंगे सर, एक का बनाने का कोई फायदा नहीं है, वो तो प्रोजेक्ट मैनेजर ही है ना सर फिर। बिल्कुल, लेकिन अच्छा सही है, जो ऑडिट वगैरह है सर, लेकिन जो गाइडेंस वगैरह है वो भी वो प्रोजेक्ट देखिए मैनेजर फिर खुद ही देख रहा होगा, ऐसा ही है सर। ऐसे ये प्रोजेक्ट मैनेजर अपने तौर पे इंश्योर कर होता है, लेकिन आप अपना सेल्फ ऑडिट कर रहे हैं ना, दैट्स इट। राइट। आप अपना सेल्फ ऑडिट कर रहे हैं सर। बेसिकली वो जो हम बात कर रहे हैं ना, ये WBS को मैंने आपको चीज बताई थी। मैं यहाँ पे कहता हूँ एक स्पॉन्सर है, और उस स्पॉन्सर के नीचे एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे टीम काम कर रही है। यहाँ पे एक सेंट्रल ऑफिस होगा जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर में भी बैठा होगा। आप इसको PMO हम कह देते हैं, विच इज जस्ट अ कोऑर्डिनेशन सेल, और ये स्पॉन्सर इसको डायरेक्टली मॉनिटर कर रहा है। ये ब्रेकडाउन नहीं है। ब्रेकडाउन कब होता है, लाइक जब मैं कहता हूँ कि नीचे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, और ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करवाता है। जैसे आप सर अभी सर आप अपने हेडक्वार्टर में जाके बताएं कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ के आया हूँ, चीफ के साथ आपकी एक मीटिंग हो जाती है, एंड ही टेल्स, वो आपको उसका आइडिया समझ आता है, एंड ही टेल्स चीफ को ये बात समझ आती है उनको कि यार ये वी मस्ट इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप उनको कन्विंस कर लेंगे, सर हम एक PMO बनाते हैं, और पूरी मतलब जो भी इसका नाम दे, PMO दे दें, इसको प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम दे दें, आप इसको लाइक जो भी नाम देंगे, लेकिन दिस वुड डिपार्टमेंट वुड इंश्योर द ट्रेनिंग, द स्टैंडर्डाइज्ड development and implementation of a standardized project management methodology. This project would direct, the PMO would decide कि किस जगह पे कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट होगा, कौन से प्रोजेक्ट सिलेक्ट होंगे, किस प्रोजेक्ट को दरमियान में टर्मिनेट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट ठीक नहीं चल रहा। तमाम प्रोजेक्ट मैनेजर्स ये डिप्लॉय करेगा, प्रोजेक्ट सिलेक्शन ये करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है सर? Sir, so the PMO's power depends from organization to organization. ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। और बाज दफा एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेजेस भी आती है। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है, शुरू में उसको पता ही नहीं है
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होती है, लाइक ये जो हमारे टिपिकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे उनके अंदर आईटी का रोल आया है, ग्रेजुअली आया ना, कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत आगे चल रहा है, लेकिन हमें उसकी समझ नहीं आई, हम आहिस्ता 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 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जब प्रोजेक्ट Yes, sir. मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझ आना शुरू होती है, तो आप शुरू में हो सकते हैं सिर्फ एक्सपोर्टिव हो, आपकी पावर भी कम होगी, रोल भी छोटा होगा। आप कहते हो यार नाउ टाइम हैज कम, आप कंट्रोलिंग दे, ऑर्गेनाइजेशन वही है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम या आप अपनी अफादियत प्रोडक्टिविटी प्रूव करते हैं, या बॉसेस को इसकी रियलाइजेशन होती है पूरी दुनिया ये कर रही है, वी मस्ट डू दैट, उसका फायदा होगा हमें, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता रोल आपका चेंज होता है। ओके जी, एक्चुअल में अगेन बहुत टाइम है, बट पीपल आर वेटिंग फॉर मी आउटसाइड, मैं आई नीड टू गो। Thank you so much, sir. Thank you so much. अगर इफ यू वांट तो इस पे हम 1 घंटा में आपसे केस स्टडीज भी शेयर कर दे दूंगा, वैसे ही कर दूंगा, चले वो तो मैं अपने तौर पे पढ़िएगा, एग्जाम के बाद कर लीजिएगा मे बी, ठीक। एंड इफ यू नीड एनी Thank फर्दर you, sir. क्लासेस डू लेट मी नो। CRs प्लीज कोऑर्डिनेट। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Thank you sir. so much, sir. Allah Hafiz. थैंक यू सर।